गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने नंबर जुड़वाएं और अपना आईपीएस एजुकेशन हब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाएं। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को समास के बारे में चर्चा करूँगा। एक जो समास आपका बचा हुआ है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। समास में आपको क्रमधारीय मैंने आपको बता दिया, द्वंद्व बता दिया, द्विगु समास बता दिया, बहुवीर्य समास बता दिया, अव्ययी भाव समास बता दिया और द्वंद्व समास मैंने आपको बता दिया। पिछले वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। आज तत्पुरुष समास की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तत्पुरुष के भी कई बार उदाहरण एग्जाम में ले लिए जाते हैं। तत्पुरुष समास बेटा आपका जो समास है इसमें प्राय उत्तर जो पद है उसकी प्रधानता होती है और जो उत्तर पद है उसमें ध्यान रखना है आपको, पहले पद में जो विभक्ति होती है उसी के नाम से उस समास को जाना जाता है। प्रथम पद में जो विभक्ति होती है उसी पद के नाम से उस समास को जाना जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखें, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसमें प्रथम पद में जो विभक्ति इसमें प्रथम पद में जो विभक्ति होती है प्राय ये उसी के नाम से जाना जाता है। यह उसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष तक ये समास होता है। यानी ये द्वितीय से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक लगाया जाता है। इसमें प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति तथा उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति तथा उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। भावार्थ ये हुआ बेटा, पहले पद में प्रथमा विभक्ति का, उत्तर पद में द्वितीय का। जब उत्तर पद में तृतीय का होता है तो तृतीय तत्पुरुष, उत्तर पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तो चतुर्थी तत्पुरुष, उत्तर पद में अगर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो पंचमी तत्पुरुष। इस प्रकार से ये सप्तमी तत्पुरुष तक चलता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कृष्णम श्रितः है, कृष्णम श्रितः है, प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति है और इसमें द्वितीय है। तो किस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा कृष्णाश्रितः है, कृष्णाश्रितः है। इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे ग्रामम गतः है,
यह है आपका ग्रामम गतः, तो दोनों को जोड़ देंगे, ग्राम गतः, और वही आपका द्वितीय तत्पुरुष। इसी प्रकार से आपका है हरि ना त्रातः है, तो किस प्रकार से करेंगे, हरि त्रातः है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तो तृतीय तत्पुरुष जैसे इसी प्रकार से जैसे भूतभ्ये बलि, भूतभ्ये बलि चतुर्थी विभक्ति है भूतभ्य में, भूत बलि जोड़ेंगे तो भूत बलि, और समास का नाम होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में करना है। जिस पहले पद में और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक विशेष तौर से ध्यान रखनी है, पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसी के नाम से इस समास को जाना जाता है, अर्थात इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता, और पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसी के नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें आप उस जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंदर आप थोड़ा सा वापस चेंज करेंगे और लिखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति तथा उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति, उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो, वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये द्वितीय तत्पुरुष है, इसके बाद में तृतीय की भी परिभाषा यही होगी, चतुर्थी की भी परिभाषा यही होगी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीनों की परिभाषा होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज होगी, वो होगी पूर्व पद में जो विभक्ति है उसको चेंज कर देंगे और जो विभक्ति लगाएंगे उसी विभक्ति के नाम से उस समास को जाना जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जैसे चोरात भयम, चोरात भयम यहाँ पंचमी विभक्ति है पूर्व पद में, तो पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, चोर भयम, इसकी विभक्ति हटा देंगे, चोर भयम ये समासिक पद हो गया इसका, और पंचमी विभक्ति पंचमी तत्पुरुष समास के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे राज्ञे पुरुष है, तो किस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे, राज पुरुष है, विभक्ति हटा देंगे। षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, इसलिए अगला है अक्षेषु सोंड है, अक्षेषु सोंड है, तो किस प्रकार से करेंगे, अक्ष सोंड है, सप्तमी तत्पुरुष। तो ये आपका तत्पुरुष समास है, वो विभक्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये सारे समास मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं। सारे जितने भी समास होते हैं, समास का चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है आपका। और इसके बाद में आज मैं थोड़े से उदाहरण आपको जो घर पर प्रयास करने के लिए लिखवा रहा हूँ वो आप लिखें और इनको देखें किस प्रकार से आपको करना है। आप सारे उदाहरण जो हैं अच्छी तरह से अपनी नोटवर्क की कॉपी के अंदर लिखें और करने का प्रयास भी करें। जैसे आपका सबसे पहला उदाहरण है
पीताम्बरः। प्रश्न है आपका कि समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। इनको आप खुद घर पर हल करेंगे। पीताम्बरः है प्रतिदिनम यथा पूर्वम पंचपात्रम कृष्ण सर्पः यथामतिम। ये उदाहरण आप हल करें घर पर। अगला है घनश्यामः है जीर्णो उद्यानम नवीन वाटिका। वाटिका है तो नवीना हो जाएगा, यहाँ नवीना वाटिका से हम जो प्रयोग करना आपको कर सकते हैं। जीर्ण उद्यानम नवीन वाटिका कुसुम कोमलम। और इसके बाद में आप कर सकते हैं माता पितरौ श्री कृष्ण अर्जुनौ। युधिष्ठिर भीमार्जुनौ। शिव केशवौ सचित्रम सपरिवारेण। ये कुछ उदाहरण हैं जो आप खुद कर सकते हैं। उप कृष्णम अनुरथम। इस प्रकार से आप ये सारे उदाहरण करें। इसके अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कारक प्रकरण और ये समास का और संधि का जो 2 व्याकरण के आपके टॉपिक हैं वो मैंने बता दिए हैं। इस प्रकार से आपके और भी कई अन्य उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सीतारामौ, कंदम च, मूलम च, फलम च। तो जब अपन करेंगे तो कंद मूल फलानी, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। चंद्रमुखी जब समास विग्रह करेंगे चंद्रमुखी का, तो चंद्र इव मुखम यस्या सा स्त्रीलिंग है। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यस्या सा का प्रयोग करेंगे इसके अंदर अपन। तो इस प्रकार से मधुर दुग्धम, तो किस मधुरम दुग्धम, या इसमें अपने चैतत भी कर सकते हैं, मधुरम चैतत दुग्धम, कर्मधारय समास होगा आपका। तो इस प्रकार मृगस्य पश्चात तो अनुमृगम, और महापुरुष है महान च असौ पुरुष है, कर्मधारय समास। कृष्ण मेघ है तो कृष्णम मेघम इति कर्मधारय समास। उन्नत वृक्षम तो उन्नतम वृक्षम, कर्मधारय समास। आपकी किताब में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं आप उन सब को हल कर सकते हो और अपने होमवर्क की कॉपी में कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आपके ये समास का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण का जो पहला जो टॉपिक है वो कल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।